डीलिंग रूम में क्या चर्चा चल रही है, किन शेयरों को लेकर वहां पर माहौल गर्म है, ये जानेंगे और अब लेकर आएंगे खबर गर्म है। तो डिम्पी ने आज तमाम ब्रोकरेज हाउसेज में, तमाम डीलिंग रूम्स में फ़ोन करके आज यही पता करने की कोशिश की कि किन शेयरों को लेकर चर्चा ज़्यादा हो रही है, कौन निशाने पर है। और डिम्पी से जान लेते हैं। डिम्पी बताइए, आपने तमाम जगहों पर बातचीत की होगी, क्या खबर गर्म है, क्या चर्चा चली डीलिंग रूम में? हाँ, सिर्फ अब अभिषेक आज ही बात नहीं करते, हर रोज़ बात करते हैं। अब तो बात करते करते उनको पता लग जाता है कि हाँ 2-2:30 बजे मेरा फ़ोन आया तो कोई खबर ही मांग रहा होगा, ये पूछ ही रहा होगा। तो इसलिए वो खुद ही तैयार करके रखते हैं, तो हमारा काम थोड़ा आजकल आसान हो गया, वहाँ से इजीली पता लग जाता है। अच्छा खैर, आपको हम बता दें, जो काम हमारा आसान हो रहा है, आपको ऐसा आसान काम नहीं करना। आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करना है, हर रोज़ पूछ के करना है। हमारा काम है सिर्फ बताना, ट्रेड करना आपको खुद से है, इसलिए अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के कीजिएगा। 3 शेयर मैं आपके सामने रखूंगा। पहला है जुपिटर वैगन्स के नाम से। ये सेप्को नाम की कंपनी हुआ करती थी। आप ट्रक कभी देखते होगे तो आपको बिना बॉडी वाला ट्रक और बॉडी वाला ट्रक दिखता होगा। जिसमें बॉडी लगी होती है टिपिकली जुपिटर वैगन की ही लगी होगी ज़्यादातर केसेस में, जो ब्रांडेड लगी होगी। और रेलवे के लिए फ्रेट भी बनाती है, फ्रेट के वैगन्स जो है ना, जहाँ पे आप मालगाड़ी इसको कहते हैं, उसके लिए भी यही कंपनी काम करती है। इसका QIP ओपन हो रहा है और जो इसका प्राइस है, फ्लोर प्राइस, वो 109-110 के आसपास है और ये भी इसका रेट भी यही चल रहा है। तो मार्केट में बस ये है कि आगे चल के EV व्हीकल्स में भी उतर के आएगा, इसलिए QIP और E व्हीकल्स दोनों का बस के साथ ये जुपिटर वैगन या सेप्को, जो भी आपको ठीक लगता है वैसे समझें। इनकी वेबसाइट sepco.com के नाम से आपको मिलेगी। सारी डिटेल आप चाहें तो वहाँ से भी पता कर सकते हैं। 4,500 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी का। दूसरा है वोडाफोन आइडिया। ये हालांकि शेयर के प्राइसेस को देख के ऐसा क्या लगेगा कि इसमें खोने के लिए क्या है, वो बात सही है, लेकिन इसमें खबर ये आ रही है कि हो सकता है इसी महीने इसके रिवाइवल प्लान को लेकर टेलीकॉम सेक्रेटरी कोई बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर 5% ऊपर है, 7 रुपये की रेंज में चल रहा है, लेकिन फिर से आगाह करें कि अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ही कीजिएगा काम। अगर आपको लग रहा है कि हम 10 रुपये से नीचे के शेयर में ट्रेड करते ही नहीं, तो कृपा करके छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 महीने में रिवाइवल प्लान लेके आ सकते हैं, ऐसी खबर है। तीसरी इंपॉर्टेंट है न्यूलैंड लैब। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आपको फार्मास्यूटिकल कौन सी कंपनी सबसे खराब लग रही है, तो 1 मिनट के लिए आपके माइंड में डिविस लैब आ सकता है। हालांकि कई दिनों से थोड़ा चला है, लेकिन आप पहले तौर पर वही देखेंगे, अच्छा डिविस लैब ही होगा खराब, लेकिन उससे भी खराब स्थिति थी न्यूलैंड लैब की। अगर आप इसको सिर्फ पिछले साल से कंपेयर करेंगे और अभी के डाटा रखेंगे, तो ये शेयर कम से कम 120% चला है अपने जून 2022 के लो से। खबर इसमें यह आ रही है कि पिछले 2 महीने से लगातार इंस्टीट्यूशनल इसको ले रहे हैं। अगर इसका चार्ट चेक करेंगे टेक्निकल एनालिस्ट, तो आपको फील गुड भी हो जाएगा और आज तो इसके प्राइस भी काफ़ी ज़ोरदार है। अब खबर के अंदर ये मोमेंटम ये आ रहा है कि आगे भी ये कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट हो गया। वो खबर इंस्टीट्यूशनल से इतनी ज़ोर की आई कि उसने इसको ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया, अब नया ब्रेकआउट का कैंडिडेट हो गया। तो इसलिए इस खबर के बारे में भी हमको जानकारी मिली है, लेकिन तीनों खबर पे वित्तीय सलाहकारों की राय के बिना कोई कदम मत उठाइएगा। अभिषेक, खबर गर्म है और डिम्पी जिन शेयरों का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे आमतौर पर ऐसी आसानी से चर्चा में नहीं आते हैं, लेकिन यही हमारा मकसद होता है कि आपको उन शेयरों के बारे में आगाह कराया जाए, उन शेयरों के बारे में आपको जानकारी दी जाए। हालांकि ये पूरी की पूरी सोर्स बेस्ड है और जो डिम्पी कह रहे हैं कि अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें, क्योंकि ये बज़ है, ये खबर कंफर्म न तो कंपनी से आती है, ये बातचीत पर आधारित सारी जानकारी, इसलिए आपको आगाह करना ज़रूरी है। लेकिन न्यूलैंड लैब कमाल की तेज़ी, आज शेयर में 20% ऊपर ये शेयर दिख रहा है और वोडाफोन आइडिया वहाँ पर HNIs की बाइंग हो रही है। विजय, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए वैसे तो जैसे डिब्बे करेंगे, हम भी खुद भी अवॉइड करते हैं जो 10 रुपये से कम के शेयर होते हैं ना, लेकिन क्या करें, चर्चा में आ ही जाते हैं। आप वोडाफोन आइडिया 7 रुपये का स्टॉक है, लेकिन चर्चा में आ जाता है। 8-9 रुपये के आसपास का स्टॉक है सुज़लॉन, लोग उसके बारे में पूछते हैं, फिर हमें आप लोगों से पूछना पड़ता है करना क्या है। वोडाफोन आइडिया जो एक्शन जो डिम्पी जिक्र कर रहे थे, इसके बारे में जो खबरें आ रही हैं, आपको लगता है कि कोई रीइंस्टेट करने वाली भरोसे को रीइंस्टेट करने वाली कोई खबर आ सकती है इसके लिए? वोडाफोन आइडिया में 7 रुपये के आसपास कोई मौके आपको दिख रहे हैं, या फिर इस कंपनी को अब भूल जाए तो बेहतर है? विजय को शायद एक्सट्रीमली सॉरी हेलो जी विजय, हाँ, बोलिए। देखिए, अगर आपको पंटिंग करनी है, निश्चित रूप से आप पंटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हो सकता है आपको 1-2 रुपए की का मुनाफा मिल जाए,
मगर आपको टेलीकॉम क्षेत्र में रहना ही है तो बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं। मैं तो कहता हूँ रिलायंस भी टेलीकॉम में है। एक और टाटा ग्रुप की कंपनी है विच इज़ ऑलमोस्ट रिलेटेड टू टेलीकॉम, इज़ नेल्को। मुझे लगता है नेल्को भी खरीदा जा सकता है और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, टाटा ग्रुप कंपनी है। तो हम लोग अगर पंटिंग करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, तो निश्चित रूप से वोडाफोन में जाइए। देखिए कंपनी लॉसेस कर रही है, कोई भी कंपनी लॉस करते हुए सिर्फ इट इज़ हैंगिंग ऑन होप कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा। जो भी कंपनी लॉस कर रही है तो उसको सबसे पहले तो लॉस रेजोल्यूशन प्लान करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, तब जाके कंफर्ट आएगा। जो इतने बड़े डेट के पहाड़ पे बैठे हैं तो उसको पहले रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकारी मदद पे या सरकारी बैसाखियों पे कोई कंपनी डिपेंडेंट है तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा उसमें ऑल आउट बाइंग के लिए, क्योंकि फंडामेंटली मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ डेट वाली कंपनी से। तो यदि आपको लेना है तो मैं कहता हूँ रिलायंस लीजिए, जैसे हमारी